जिन लोगों ने भगवान राम के अस्तित्व पर ही प्रश्न खड़ा किए थे, वे केवल भगवान राम के ही अस्तित्व पर प्रश्न नहीं खड़ा कर रहे थे, वे सनातन धर्म के अस्तित्व पर प्रश्न खड़ा करते थे। योगी जी एक काम करो, मंदिर का निर्माण करो। बहनों और भाइयों, मंदिर का निर्माण तो हो गया। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने बुधवार को दीपोत्सव 2024 के अंतर्गत रामकथा पार्क में आयोजित कार्यक्रम के दौरान जनता को संबोधित किया। इस दौरान उनके भाषण में लोकसभा चुनाव के दौरान अयोध्या से भाजपा प्रत्याशी को मिली पराजय का दर्द भी छलका। मुख्यमंत्री ने भारी गले से जनता को संबोधित करते हुए कहा कि अयोध्या के लिए भाजपा की डबल इंजन सरकार ने जो कहा उसे पूरा किया, मगर एक बार फिर से अयोध्या की बारी है। माँ सीता की अग्नि परीक्षा बार बार नहीं होनी चाहिए, हमें इस अभिशाप से बाहर निकलना होगा। सीएम योगी ने दीपोत्सव के पहले संस्करण को याद करते हुए कहा कि तब रामकथा मंडप छोटा था, उस वक्त यहाँ एक ही नारा लगता था कि योगी जी एक काम करो, मंदिर का निर्माण करो। तब मैंने उस समय कहा था कि विश्वास कीजिए, ये जो दीप आपके द्वार जलाए जाएंगे वो केवल दीप ही नहीं, सनातन धर्म का विश्वास है। प्रभु राम की कृपा अवश्य बरसेगी। योगी आदित्यनाथ ने कहा कि हम सब आभारी हैं पीएम मोदी के, जिनके दूरदर्शिता के कारण 5 अगस्त 2020 के समय जब दुनिया कोरोना महामारी के सामने पस्त थी, तब भारत के प्रधानमंत्री अयोध्या धाम आकर विरासत के प्रति कृतज्ञता ज्ञापित करते हुए यहाँ आकर श्री राम के शिलान्यास का कार्यक्रम अपने कर कमलों से संपन्न किया। योगी आदित्यनाथ ने आगे कहा कि ये वर्ष अयोध्या के लिए अद्भुत, अनुपम, अलौकिक और अद्वितीय है। इस वर्ष 22 जनवरी 2024 को अयोध्या धाम में 500 साल का इंतजार समाप्त करके एक बार फिर भगवान श्री राम अपनी जन्मभूमि पर विराजित होकर ये संदेश देकर गए हैं कि कभी अपने पद से विचलित न होइए, संघर्ष का मार्ग अपनाइए, सफलता अवश्य प्राप्त होगी। उन्होंने कहा कि यह अवसर है हमारे पास उन सभी आत्माओं को स्मरण करने का जिनका पूरा जीवन राम जन्मभूमि आंदोलन के लिए प्रभु राम की कृपा का प्रसाद प्राप्त करने के लिए समर्पित था। उन सभी पूज्य संतों को नमन। सीएम योगी ने आगे कहा कि ये समय है उन सभी हुतात्माओं के संस्मरण का जो 3.5 लाख की संख्या में अपनी शहादत देकर एक ही तमन्ना के साथ इस धराधाम से विदा हो गए कि चाहे जैसे भी हो, हमारे बलिदान की कीमत पर ही सही, लेकिन अयोध्या में राम मंदिर का निर्माण होना चाहिए, उनका संकल्प पूरा होना चाहिए। रामलला अयोध्या में फिर से विराजमान हो चुके हैं। उनके विराजमान होने के बाद ये दीपोत्सव का पहला अवसर है। सीएम योगी ने कहा कि इससे पहले हम सब केवल बोलते थे, मगर हमने जो कहा वो करके दिखाया। जिस अयोध्या में 2017 से पहले बिजली नहीं मिलती थी, यहाँ की सड़कों, घाटों, मठ मंदिरों की स्थिति क्या थी, हर कोई जानता है। 2017 से पहले जिन लोगों ने भगवान को उपेक्षित कर दिया था, भगवान के अस्तित्व पर ही प्रश्न चिन्ह खड़ा कर दिया था, वे ऐसा करके सनातन धर्म और आपकी विरासत पर प्रश्न चिन्ह खड़ा करते थे। सीएम योगी ने आगे कहा कि हमने 22 जनवरी 2024 को देखा कि देश भर से आए श्रद्धालु यहाँ दर्शन कर रहे थे तो कोई पिलर को पकड़कर रो रहा था। हमने वो दृश्य भी देखे हैं और उन लोगों के काले कारनामे भी देखे हैं जिन लोगों ने अयोध्या और सरयू मैया को खून से लहूलुहान कर दिया था, मगर हमने जो कहा वो करके दिखाया। अब अयोध्या को फिर से साबित करने की बारी है। माँ सीता की अग्नि परीक्षा बार बार नहीं होनी चाहिए, हमें इस अभिशाप से बाहर निकलना होगा। अयोध्या को भव्य और दिव्य रूप देना ही होगा। इसके लिए अयोध्या वासियों को फिर से आगे आना होगा। उन्होंने कहा यह दीपोत्सव का 8वां संस्करण है। यह अत्यंत आह्लादित करने वाला क्षण है। वीडियो डेस्क अमरउजाला.com। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन दबाएं और Facebook पर देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें। 8 मिलियन प्लस सब्सक्राइबर, आपके इस भरोसे के लिए बहुत धन्यवाद।